अमिताभ ये बताइए कि महाराष्ट्र में 11% दलित आबादी है। मराठा और दलित हमेशा डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर रहे। इंडिया गठबंधन के हक में जो फैसला था 2024 का, क्या 4 महीने में और हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद क्या ये सारा न्यूमेरिक, ऐसे कोई संकेत, ऐसे सर्वेज कि ये न्यूमेरिक बदलेगा दलित वोट बैंक का महाराष्ट्र में? देखिए 2024 में लगभग 46% दलित सपोर्ट इंडिया ब्लॉक को मिला था और 35% भाजपा को मिला था। दलितों की जो संख्या है वो 3 क्षेत्रों में ज्यादा है, वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ। इन तीनों क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो असेंबली लीड्स के मामले में इंडिया ब्लॉक लगभग 50 सीटों पे ज्यादा अधिक एनडीए ब्लॉक से आगे थी। अब जब विधानसभा की बात हो रही है तो विधानसभा में अदर्स रीजनल पार्टीज और स्मॉलर पार्टीज, इंडिपेंडेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब वंचित बहुजन अघाड़ी को सिर्फ 3% वोट शेयर मिला था 2024 लोकसभा चुनाव में। अब अगर वो अकेले लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दलित वोट का डिवीजन जो है वो जरूर होगा, और भी छोटे छोटे दल हैं जो दलित वोट को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना मेजॉरिटी डिवाइड होगा अमिताभ? देखिए दलित कि भाई वो सीट की संख्याओं पर भी असर डाल दे, क्योंकि हरियाणा में बीएसपी भी कॉन्स्टिट्यूएंट थी, एएसपी भी कॉन्स्टिट्यूएंट थी, लेकिन 1.82% का वोट शेयर बीएसपी का 2000 से लेकर 14 तक एक विधानसभा की सीट बीएसपी निकालती रही। ना 19 में जीती और ना 24 में जीती। नहीं, देखिए क्या होगा कि आपकी बात सही है कि दलित समाज का जो वोटर है वो भी इस बात को कहीं ना कहीं देखता है कि अदर्स स्मॉलर पार्टीज या इंडिपेंडेंट्स को वोट डालने से कहीं वोट का बिखराव ना हो। इसलिए हमने देखा कि एक तरह से दो तरफा लगभग बाइपोलर कॉन्टेस्ट हमको हरियाणा में देखने को मिला है। लेकिन दलित समाज की जब बात होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं एक होमोजीनियस वोट ब्लॉक मानते हैं। उसमें भी बहुत सारे सब कास्ट होते हैं। इलेक्टोरली अगर आप देखें तो लार्जली हम लोग जाटव और नॉन जाटव की बात करते हैं। महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट समाज रहता है, लगभग 6% आबादी बुद्धिस्ट समाज की है, जिसके ऊपर भी वीबीए प्रकाश अंबेडकर की पार्टी की नजर रहेगी। अब कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम मराठा कॉम्बिनेशन जो है, और कुणबी इसमें जोड़ लें, डीएमके कॉम्बिनेशन जो है, जिसको इंडिया ब्लॉक ने अचीव किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने की बात जो है वो बीजेपी अपनी कोशिश करेगी। बीजेपी के पास भी कदावर लीडर हैं एससी समाज के, और ये क्योंकि सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट हो जाने वाला है इस बार। अब काफी हमने हरियाणा में भी देखा है कि बीजेपी भले ही जीती है लेकिन काफी माइक्रो मैनेजमेंट की बात हुई, तो काफी सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट हो जाएगा। क्या हरियाणा को सैंपल दलित समाज का जो वोट है अमिताभ, हरियाणा को सैंपल मानना ठीक रहेगा क्या? भाई हरियाणा की लड़ाई बाइपोलर लड़ाई थी, महाराष्ट्र की लड़ाई बिल्कुल मुख्तलिफ लड़ाई है, बाइपोलर है नहीं। यहाँ गठबंधन है, 3 पार्टियां एक में, 3 पार्टियां एक में। नहीं, देखिए जरूर उससे बीजेपी का जो वोटर है, सपोर्टर है और कैडर है, उसका मॉरल बढ़ा है, लेकिन महाराष्ट्र जो है वो 5-6 हरियाणा के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे तो 288 सीटें हैं, 3 गुना से ज्यादा। और यहाँ 6 जोन्स हैं, विदर्भ, नॉर्थ महाराष्ट्र, वेस्टर्न, कोंकण, थाने, मुंबई और वेस्टर्न महाराष्ट्र। इन सब जोन्स में डायनामिक्स अलग अलग है, तो काफी सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट होगा। और कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि एससी रिजर्व सीट की बातें बहुत होती हैं दलित समाज के बारे में, लेकिन एससी रिजर्व सीट पर कहीं ना कहीं दलित समाज किंग मेकर नहीं होता, किंग मेकर नहीं होता। नॉन रिजर्व सीट्स पर एससी समाज का ज्यादा रोल होता है, क्योंकि वहां पर वो किंग मेकर होता है। हरियाणा में 49 सीट्स हैं जहां पर जाटव समाज की आबादी 10% से अधिक है, वहां पर 30 सीटों पर भाजपा जीतने में कामयाब रही है, पिछली बार 21 सीटों पर जीती थी। तो दलित वोट बिकम्स किंग मेकर इन नॉन रिजर्व सीट्स, उनका रोल वहां पर ज्यादा होता है, और काफी कांटे की लड़ाई हमको देखने को मिल सकती है। कांटे लो, बस बहुत छोटा सा, या बल्कि शीतल जी से ले लेती हूँ ये सवाल। शीतल